चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री डिस्कशन करते हैं, टेस्ट इनसे ले लें। केमिस्ट्री डिस्कशन करते हैं 27 नंबर MCQs को। So 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम completely react with how many moles of oxygen to produce aluminium oxide। देखिए जी, ये क्वेश्चन सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट completely with how many moles of oxygen to produce aluminium oxide। तो आप लोग को रिएक्शन गिवन है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आप लोग के पास बन रहा है क्या चीज़, दैट इज़ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेरे डॉक्टरानों, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 8 नंबर। सो देखिए जी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का मास कितना है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास कितना है, कौन सा है, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन, दैट इज़ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, प्लीज़ इधर देखिए, कि एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, दैट इज़ 27 ग्राम। कितना होता है? 27 ग्राम। यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है? 4 एल्यूमिनियम है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इससे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज़ 32। 3 ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज़ कॉल्ड 96। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यार, आपको 27 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन है। सो 27 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा, x के साथ। सो इससे आप लोग के पास क्या आएगा, 108x दैट इज़ इक्वल टू 96 क्रॉस 27। तो x दैट इज़ इक्वल टू 96 क्रॉस 27 डिवाइडेड बाई 108 विच इज़ इक्वल टू 24 ग्राम। सो जो फर्स्ट MCQs है, इसमें आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन आता है। ओके जी, नेक्स्ट MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs 29 नंबर। आइडेंटिफाई, शेयर कर लें इनके साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO एंड O2 आर 14 ईच। तो आप लोग को 2 कंपाउंड गिवन है, एक आप लोग को गिवन है CO और दूसरा आप लोग को गिवन है NO। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों से कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ CO एंड N2 आर 14 ईच। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, मेरे साथ बोलें प्लीज़, इधर देखिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज 6। ऑक्सीजन का क्या है, 8। तो 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो 7 + 8 दैट इज़ इक्वल टू अगेन क्या आता है, दैट इज़ 15। दैट इज़ क्या आता है, एक आप लोग के पास N2 है, सॉरी, दैट इज़ व्हाट, N2। सो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो दूसरे का भी 7, तो 7 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 14। इसका मतलब कि CO में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, खबर कोई मासरा, दैट इज़ 14, और N2 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14। तो यही वाला आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप लोग बीटा ऑप्शन को देखें तो एविगाड्रोज हाइपोथेसिस एप्लीकेबल फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस के लिए। एविगाड्रोज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट वन। 30 नंबर MCQs, efficiency of a reaction depend upon A option greater amount of product, B option greater amount of reactant, Charlie option less amount of product, Delta option less amount of reactant। तो कौन सा होगा, हाँ, ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन है। तो 30 नंबर MCQs में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ अल्फा ऑप्शन जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट MCQs बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs है मेरे डॉक्टरानों। नेक्स्ट MCQs
डबल मिल गए हैं आपको। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 31 नंबर। अगर आप लोगों से पूछा गया कि हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम आर देयर इन 3 मोल्स ऑफ N2, क्वेश्चन को समझे। आप लोगों से मांगे जा रहे हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मांगे जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को गिवन है, कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। तो इधर प्लीज़ मुझे देखिए, किस चीज़ में नंबर ऑफ एटम मांगे जा रहे हैं, N2 में। नो प्लीज़ मेरे साथ बातें करें। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक N2 में कितने नाइट्रोजन एटम हैं, तो 2। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 मोल में कितने होंगे, तो गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा N क्रॉस NL। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी भी कहा था कि अगर एक मॉलिक्यूल में आप लोगों से क्या मांगे जाए, एटम्स मांगे जाए, एटम्स हो, या एक मॉलिक्यूल में आप लोगों से क्या मांगे जाए, दैट इज आयंस मांगे जाए आयनिक कंपाउंड में, या प्रोटॉन मांगे जाए, इलेक्ट्रॉन मांगे जाए, न्यूट्रॉन मांगे जाए, या आप लोगों से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर स्पीशीज ये चीज़ें मांगी जाए, तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, सारे केसेस में आप लोग का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, N क्रॉस NL, वेयर दिस N रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को। ये जो Na है ये रिप्रेजेंट करेगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और ये जो N है ना, ये N चेंज होता जाएगा। अगर आप लोगों से रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम्स पर स्पीशीज। अगर आप लोगों से मांगे जाए नंबर ऑफ आयंस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आयंस। आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर स्पीशीज। अगर आप लोगों से प्रोटॉन मांगे जाएं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर स्पीशीज। तो मांगे क्या जा रहे हैं, शाबाश। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं, आप लोग को गिवन है 3 मोल्स, तो N की जगह मैं क्या लिखूँ, 3। N की जगह नंबर ऑफ एटम पर स्पीशीज कितने हैं, दैट इज 2। सो मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन 6 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 6 अगर हो तब भी ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तब भी क्या है, दैट इज ठीक है। ओके जी, आगे जाएं। एक्चुअल यील्ड रीच टू थियोरेटिकल यील्ड इफ परसेंटेज यील्ड इज 100%। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो 32 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन जो है वो आता है। ओके, 31 में कौन सा ऑप्शन आ रहा था, दैट इज अल्फा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 2023 टेस्ट का हिस्सा है 22 का। इफ 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड। तो आप लोग को रिएक्शन मेरे प्यारे से डॉक्टरानों गिवन है, जिसमें 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, दैट इज ऑक्सीजन के साथ, और आप लोग के पास बन रहा है क्या, दैट इज 2 मोल ऑफ SO3। आप लोगों से कहा गया है कि 4 मोल्स ऑफ SO2 को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो SO3, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। तो पहले मुझे ये बताइए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ SO2, इसके लिए कितने ऑक्सीजन के मोल रिक्वायर्ड हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, 1 को। सो 2 मोल्स ऑफ SO2 के लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ, मेरे प्यारे डॉक्टरानों, क्या, दैट इज O2। आप लोग को गिवन क्या है, दैट इज 4 मोल्स। तो 4 मोल्स के लिए अगर 2 के लिए 1 है तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, अगर 2 के लिए 1 है तो 4 के लिए क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आएगा, बीटा ऑप्शन 2 मोल्स। आप सब इस पॉइंट को गेन कर गए हैं। इधर देखिए प्लीज़, 2 मोल के लिए हमें पता चल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 2 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 1 मोल। फहमुदा कनक हो गए 1 मोल।
तो 4 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे? दैट इज़ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग के पास कौन सा आएगा? दैट इज़ अ बीटा ऑप्शन, बी ऑप्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछे जाते हैं। 34 नंबर एमसीक्यूज। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन 11.2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए मेरे प्यारे डॉक्टरानों, एक सेंटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बराबर होता है किस चीज़ के? मोलर मास के। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किस चीज़ के बराबर होगा? मोलर मास के। यानी मास के साथ सिंपल क्या लिख लें? ग्राम लिख लें। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? Na। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होंगे? Na। 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। दैट विल बी इक्वल टू 22.4 dm³। एट हमारे पास क्या आ जाएगा? STP। तो प्लीज़ अगर किसी भी सब्सटेंस के मैं 1 मोल की बात करता हूँ तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 dm³। या अगर मैं ये नहीं कहता और ये कहता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के 22.4 dm³ में कितने मोल होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 मोल। बोला करें कितने मोल? 1 मोल। अब इधर देखिए, अगर मैं इस 22.4 dm³ को 2 पे डिवाइड कर दूँ, विच इज़ इक्वल टू 11.2 dm³, तो 11.2 dm³ इज़ द हाफ ऑफ व्हाट? 22.4 dm³। तो मुझे बताएं कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? हाफ। मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी आप लोग के पास क्या हो जाएगा? हाफ। और नंबर ऑफ मोल भी आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे? हाफ। तो प्लीज़ एक पॉइंट याद रखिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। और एक्सप्लेन करता है कौन? एवोगाड्रोस लॉ। जिसके नंबर ऑफ मोल कम उसका वॉल्यूम क्या? आप सब मेरे साथ जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज़ कम। तो ए ऑप्शन को अगर आप लोग देखिए, अल्फा ऑप्शन 11.2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो 11.2 का मतलब क्या? 1.2 मीन्स हाफ मोल। सो अल्फा ऑप्शन तो मैं करेक्ट नहीं लगा सकता जब तक मैंने बाकियों को ना देखा हो। बीटा ऑप्शन 67.2 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना वॉल्यूम होगा? 22.4। 2 मोल का कितना होगा? दैट इज़ 44.8। 3 मोल का कितना होगा? 67.2। सो 67.2 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट 3 मोल्स। तो यार इधर देखें, जिसके मोल ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑक्युपाइड भी क्या होगा? ज़्यादा। या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे? ज़्यादा। तो किस में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन होगा? दैट इज़ बीटा ऑप्शन। आप सब लोग गेन कर रहे हैं? ओके जी। 1 molecule of oxygen have same mass as 35 number MCQs. 1 molecule of oxygen have same mass as 2 mole of oxygen. इधर देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 32 ग्राम, 32 AMU। अब आप लोगों से पूछा गया है कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास है दैट इज़ व्हाट? 16। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 16, ये दोनों तो बराबर नहीं हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। इससे पहले आप लोग चार्ली ऑप्शन को देखें, 16 मोल ऑफ H2। एक H2 का कितना मास है? 1 नहीं, 2। वो तो H होगा ना, एटॉमिक फॉर्म में 1 है, लेकिन ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एक H2 का मास कितना है? हमारे कवाई 2। आपको गिवन है कितने मोल? दैट इज 16। तो H2 2 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। 16 मोल इज इक्वल टू 32। तो खबर मान पूरे गए। H2 का मास कितना है? बोले कितना है? 2। तो अगर आप लोग 16 मोल के मास को देखें तो वो 16 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू 32। चार्ली ऑप्शन को देखें, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सल्फर। तो एक सल्फर का भी मास कितना है? दैट इज 32। लेकिन मेरे प्यारे डॉक्टरानों, इसमें एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है
कि अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के मोल्स गिवन है, अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के मोल्स गिवन है, अगर आप लोग सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र के क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। मोल्स का मतलब ग्राम। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे 1 मोल का तो नहीं पूछा जा रहा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 32 AMU, लेकिन मोल का मास कितना होगा, दैट इज़ 32 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आएगा, दैट इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, उसका भी मास कितना है, दैट इज़ 32, लेकिन ग्राम में नहीं लिखूंगा, उसके साथ मैं क्या लिखूंगा, AMU लिखूंगा। आप सब लोग इस पॉइंट को सीख गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट MCQs है 36। तो 35 MCQs में आप लोग के पास जो ऑप्शन आता है वो कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज़ बीटा ऑप्शन। 36 नंबर MCQs है, A reactant which is present in large amount and remain unreactive is called what? That is called limiting या non-limiting? Non-limiting. So बीटा ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट। अगेन जी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोग को इक्वेशन गिवन है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 मोल्स ऑफ व्हाट जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा आप लोग के पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा आप लोग के पास करेक्ट नहीं होगा। सो प्लीज़ डॉक्टरानो रिएक्शन को देखिए। आप लोगों से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों से ये कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो प्लीज़ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ठीक है, ये गलत है। हाँ, 1 मोल ऑफ, इधर देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बिल्कुल जी ये ऑप्शन करेक्ट है। 44 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे डॉक्टरानो ये बराबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना है, दैट इज 14। सो 2 आप लोग के पास 12 प्लस दैट इज व्हाट, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16, तो ये 28 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आ जाएगा, दैट इज 54 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आपको गिवन क्या है, दैट इज 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, दैट इज 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर नहीं होगा, दैट इज 58 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ओके जी, 38 नंबर MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो MCQs नंबर है दैट इज 38। मेरे प्यारे डॉक्टरों गौर से सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है, 32। अगर AMU लिखूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास। अगर ग्राम लिखूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास। तो यार एक सल्फर का जो मास है वो आप लोग के पास कितना है, दैट इज 32 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, आपको गिवन है 16 ग्राम, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ वाटर सल्फर। आप लोगों से कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम मॉलिक्यूल एज 16 ग्राम ऑफ, तो मतलब 16 ग्राम का मतलब कितने मोल, हाफ मोल। 16 मोल का मतलब कितने मोल, हाफ। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18,
अगर मैं इसके साथ ग्राम लिखूँगा, अगर इसके साथ ग्राम लिखूँगा, सो दिस विल बिकम, सुने ना मुझे प्लीज़, ये मोबाइल वगैरह रख दें। अगर मैं 18 के साथ क्या लिखूँगा, ग्राम, सो दिस विल बिकम मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो 18 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल। आपको गिवन कितने हैं, 9 ग्राम। सो दिस विल बिकम, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 38 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। 39 में द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 60 ग्राम। आप लोग को एक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग के पास क्या है, दैट इज 60 ग्राम है। एम्पेरिकल फार्मूला भी आप लोग को दिया गया है, दैट इज CH2O। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, मॉलिक्यूलर मास आप लोग को गिवन है 60 ग्राम। आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N क्रॉस एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, N क्रॉस एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये N किस चीज़ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। आप सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बोलें, कितना है, 60। एम्पेरिकल फार्मूला मास, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो 12 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 30, सो 30। तो n की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2। तो अब मैंने क्या कर देना है कि इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। आप सब लोग गेन कर रहे हैं कि नहीं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू 2 क्रॉस एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू C2H4O2। क्या ये कंपाउंड आप लोग के पास है कि C2H4O2, दैट इज व्हाट, डेल्टा ऑप्शन आप लोग के पास। आप सब लोग गेन कर रहे हैं, आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही, नहीं गेन कर रहे, हाँ गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H3PO4। H3PO4 आप लोग को गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मोल इन 49 ग्राम, 49 ग्राम ऑफ H3PO4 मांगा क्या जा रहा है, शाबाश जी मेरे साथ बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ H3PO4। ना मुझे बताइए मैं कैसे करूँगा, गॉड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगेन क्या फार्मूला, N क्रॉस Na। इधर मुझे प्लीज़ सब देखें, मांगा क्या जा रहा है, एटम्स, किस चीज़ में, 49 ग्राम ऑफ H3PO4 में। तो यार H3PO4 का जो मास आता है ना, ये 98 आता है। ये क्या आता है, दैट इज़ 98। तो 98 ग्राम जो है ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, दैट इज़ 1 मोल के। ये किस चीज़ के बराबर होगा, 1 मोल के। यहाँ पे कितना ग्राम आपको गिवन है, 49। सो 49 इज़ द हाफ या डबल ऑफ 98, हाफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मैंने क्या पुट कर देने, हाफ। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ एटम पर स्पीशीज आप लोग के पास मेरे प्यारे डॉक्टर कितने हैं, H3PO4 4 होते 3, 7 7 होते 1 8। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 क्रॉस, यहाँ पे हमारे पास Na। सो 2 और 8 क्या हो जाएगी, कैंसिल। सो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 4Na। तो 4 ऑप्शन है, बिल्कुल जी है। 41 नंबर MCQs। तो 40 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज अल्फा ऑप्शन जो है वो आ रहा है। 41, ओके जी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजम्पशन मेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो ऑल ऑफ द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड। पहले MCQs को देख ले, फिर इसको कर लें। ऑल ऑफ द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो बिल्कुल जी ये अजम्पशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, दैट इज मास, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी है।
It is applicable for reversible reaction. It is applicable for what? Irreversible. तो आप सबको मेरे प्यारे डॉक्टरानों पता है कि स्टाइक्योमेट्री इज़ क्वांटिटेटिव ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने स्टडी करना है कि कितना प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो यार अगर रिएक्शन हमारे पास रिवर्सेबल हुआ, अगर रिएक्शन क्या हुआ? रिवर्सेबल, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? रिएक्टेंट में। तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी? कम होगी। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI? गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा? दैट इज मोल आ जाएगा। तो दैट इज बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs, फॉर अ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें A + 2B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये बना रहे हैं C। द नंबर ऑफ मोल ऑफ C फॉर्म बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 3 मोल्स ऑफ A। 3 मोल्स ऑफ A आपको गिवन है एंड 4 मोल्स ऑफ क्या है? दैट इज 4 मोल्स ऑफ B आपको गिवन है। तो आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड, कितने मोल्स आप लोग के पास बनेंगे? तो प्लीज़ इसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनती है वो किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को? लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि डिवाइड द गिवन मोल और वॉल्यूम बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिवाइड द गिवन मोल और वॉल्यूम बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल और वॉल्यूम को आप लोगों ने डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। अ रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल विल बी, मेरे प्यारे डॉक्टरों की क्या होगा? दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को, तो उसके लिए जो गिवन मोल्स होंगे या गिवन वॉल्यूम होगा, इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। जो भी स्मॉलर वैल्यू देगा वो आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो होगा। सो पहले आप लोग क्या कर लें मेरे प्यारे डॉक्टरों? लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लें। कैसे? कि A की गिवन मोल कितने हैं? इधर मुझे देखिए 3, और स्टाइक्योमेट्रिक मोल कितने हैं? दैट इज़ A का। सो दैट इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ इक्वल टू 3। B के गिवन मोल कितने हैं? दैट इज़ 4। सो गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक मोल, सो दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच वन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट? हमारा RY B इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मुझे ये बताइए कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है ये A पे डिपेंड करेगी या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट B पे डिपेंड करेगी? B पे। A पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि B के 2 मोल आप लोग को C के कितने मोल दे रहे हैं? 1 मोल। तो 3 मोल आप 4 मोल आप लोग को कितने मोल देंगे? 2 मोल देंगे। तो 2 ऑप्शन है आप लोग के पास। बिल्कुल बता खबर बांधे पोइश हुआ है। पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? दैट इज़ उस लिमिटिंग रिएक्टेंट से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 2 मोल ऑफ B प्रोड्यूसेस हाउ मैनी मोल ऑफ C? 1 मोल। तो यार B की कितने मोल है? खबर है कवाई का ना? 4 मोल। तो 2 जब प्रोड्यूस करता है 1 को, ये डबल हो गए तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। सो दैट विल बिकम 2 मोल्स। नेक्स्ट MCQs, फॉर अ गिवन रिएक्शन, आप लोग को एक रिएक्शन गिवन है जिसमें N2 + 3H2 ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? 2NH3। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आप लोगों से ये पूछा गया है कि इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ N2 एंड 100 ग्राम ऑफ H2 द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, क्या होगा? देखिए अब ट्रिक सीखें। अब आप लोग को तो मैंने ये सिखाया है, इधर देखें कि गिवन मोल को डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्रिक मोल। स्टाइक्योमेट्रिक मींस मोल ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे तो ग्राम गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? ग्राम। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने एक और ट्रिक अप्लाई करनी है
अगर तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, इफ सेम मास ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट आर गिवन, अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानो डिफरेंट रिएक्टेंट का सेम मास गिवन है, सो अ रिएक्टेंट having greater molar या molecular mass will be limiting reactant। पता खबर आवाज़ दूर से दे, अगर आप लोग को सेम मासेस गिवन है किस चीज़ के, डिफरेंट रिएक्टेंट के, क्या गिवन है, सेम मासेस गिवन है डिफरेंट रिएक्टेंट के, तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा। तो क्वेश्चन में आप लोग देखें ना, आप लोग को 100 ग्राम गिवन है किस चीज़ के, नाइट्रोजन के, एंड 100 ग्राम मेरे प्यारे डॉक्टरानों गिवन है किस चीज़ के, हाँ, तो मासेस सेम है या मासेस डिफरेंट है, सेम, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डायरेक्टली कौन सा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन इज, ये आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो समराइज फॉर्म क्या हुई कि अगर डिफरेंट रिएक्टेंट के सेम मासेस गिवन है तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो मेरे प्यारे डॉक्टरानों क्या होगा, जिसके मोलर मास क्या होगा, दैट इज ज़्यादा होगा। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज फॉर अ गिवन रिएक्शन, अगेन आप लोग को सेम रिएक्शन गिवन है। इफ वी टेक 100 ml ऑफ N2 एंड 300 ml ऑफ H2, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, आप लोग मुझे बताएं। If we take for a given reaction, if we take 100 ml of N2 and 300 ml of H2, the limiting reactant is हाँ, कैसे पता चला आप लोग को, कैसे बंद हो जाएगा, तो आपको कैसे ये पता चल रहा है, आप क्या कहते हैं, शाबाश। देखिए, क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है जी, कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, इधर एक तो मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक सिखा के आ चुका हूँ कि डिवाइड द गिवन मुल्तासो टूल होता है सब है, डिवाइड द गिवन मोल या वॉल्यूम, तो यार इस केस में वॉल्यूम गिवन है ना, क्यों, क्या गिवन है, 100 ml, ml क्या है, ग्राम है ना, ग्राम है, 100 ml क्या है, वॉल्यूम। आप लोग डर क्यों रहे हैं, तो 100 ml क्या है, वॉल्यूम। तो डिवाइड द गिवन वॉल्यूम बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। सो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, 100 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 100। इसका वॉल्यूम कितना है, 100 है। सो 100 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 300 डिवाइड, सो दोनों के नंबर ऑफ जो x है वो क्या आ रहे हैं, सेम। सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। गोरा ये एमसीक्यूज आप लोग बगैर सोचे समझे भी कर सकते हैं। हाँ तो सुने ना, अब सुने, अगर वॉल्यूम और मासेस गिवन हो तो आप लोग कहते हैं कि ये लिमिटिंग और एक्सिस होगा। आप लोग ये एमसीक्यूज बगैर कैलकुलेशन की भी कर सकते हैं। मुझे बताइए, इधर देखिए, अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानों में आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कितना है, 1:3। तो अगर मैं यार इसको क्या कर लूँ, 10 कर दूँ तो ये क्या होगा, 30। अच्छा मुझे बताइए, 1:3 में क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, डरे मत बोले, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, नहीं। तो 1:3 में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। 10:30, इससे अगेन क्या आता है, 1:3, देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानों इसको मैं क्या कर लूँ 100 और इसको मैं क्या कर लूँ 300, सो अगेन रेशो क्या आ रहा है, 1:3, सो देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट खबर बंदे और से दे, यानी कहने का मतलब ये है
कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन। तो रेशो क्या है, 1:3। 1:3 में क्या कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नहीं है। तो अगर मैं इसको 10 कर दूं और इसको क्या कर दूं, 30 कर दूं, सो अगेन कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। इसको मैं 100 कर दूं, इसको मैं 300 कर दूं, अगेन रेशो क्या आ रही है, 1:3, देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो बस सिंपल इस कंसेप्ट को अप्लाई करें कि डिवाइड द गिवन मोल आर वॉल्यूम बाय व्हाट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्मॉलर वैल्यू देगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो ग्रेटर वैल्यू देगा वो क्या होगा, एक्सेल। लेकिन ये तब अप्लाई करना है जब वॉल्यूम, मुझे सुने, जब वॉल्यूम, मास या आप लोग के पास नंबर ऑफ मोल क्या हो, डिफरेंट, क्या हो, डिफरेंट। अगर तो आप लोग के पास सेम मासेस हैं, सेम मासेस, तो डायरेक्टली मेरे प्यारे डॉक्टरानो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, विच हैव ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होगा, दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। अगर हमारे पास सेम मोल्स गिवन है, सेम मोल्स, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसका ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इधर देखिए प्लीज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, निकल मत कहो प्लीज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दोनों के सेम मासेस गिवन है, जैसे आपको यहाँ पे गिवन थे 100, तो अब कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा। लेकिन नंबर ऑफ मोल अगर सेम गिवन है, यानी 100 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज़ याद रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई इस वीडियो को जो है वो स्टॉप कर दे। ज़िंदगी रही तो कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में